अचानक रेगिस्तान से लौट क्यों आए? इसलिए कि मुझे मिस्र जाना होगा, ये देखने के लिए कि मेरा खानदान और मेरे लोग अब तक जिंदा हैं नहीं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे मिस्र लौटना ही होगा। मैं जानता था कि जल्दी या देर से तुम वहां जरूर लौटोगे। 40 बरस बीत चुके हैं। यकीन कीजिए चाचा जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लौटना होगा, लेकिन फिक्र न करें, मैं वहां रुकूंगा नहीं, जल्द ही लौट आऊंगा। और बच्चों का क्या होगा? और सफोरा? उन्हें भी साथ में ले जाऊंगा ताकि वो मेरे खानदान को जान सके। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो कभी खत्म ना हो। तुम्हारा सफर सुकून और आराम से गुजरे। मैं खच्चर का बंदोबस्त करता हूँ। आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे हैं। कमाल है, पलक झपकते ही वो वक्त गुजर गया। तुमसे शादी का रिश्ता जोड़कर कोई भी शख्स फख्र महसूस करेगा। काश मिदियान का हर बाशिंदा तुम्हारी तरह होता। खाइए। अब्बा जान, आपने पूरी दास्तान दादा जान को क्यों नहीं सुनाई? मैं इसमें क्या कह सकता था? ये कह देता कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं फिरौन के सामने मौजज़ात दिखाऊं, और अगर उसने मेरे लोगों को जाने से रोका तो अल्लाह पाक फिरौन का दिल सख्त कर देगा और उसकी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद भी कर देगा। तुम्हारे दादा जान जेथरो एक अच्छे इंसान है बेटे। अब्बा जान, क्या आप खौफजदा थे? यकीनन सहमा हुआ था। वो कोई पागल ही होता जो डर न जाता। ये जगह काफी अच्छी है। आज की शब हम यहीं कायम करेंगे। जाओ बच्चों, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मूसा, इसका बदन तो बुरी तरह तप रहा है। लगता है अचानक बुखार का शिकार हो गया है ये। इसकी खतना करवानी चाहिए। ये किस किस्म की दवा है? हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हमें लाजमी तौर पर इसकी खतना करवानी चाहिए। क्यों? सफूरा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। मैंने आपसे खतना करवाने की वजह पूछी है मेरे सरताज, तो आपने ये मिस्र का तज़किरा क्यों शुरू कर दिया? और आपने मिदियन छोड़ने से पहले उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि जेथरो इस बारे में फिक्रमंद हो जाए, और मुझे यकीन है कि वहां से रुखसत होने पर बताता तो तुम मेरे साथ ना आना चाहती। लेकिन आप तो जानते हैं, आप जहाँ कहीं भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक जलती हुई झाड़ी देखी है। अल्लाह ने उस दहकती झाड़ी के जरिए मुझसे गुफ्तगू की। सफर, अल्लाह ने आपसे बात की? हाँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की। उसी ने मुझे मिस्र भेजा है फिरौन से बात करने के लिए। क्या अल्लाह आपको फिरौन बनाना चाहता है? नहीं मेरे बेटे, अल्लाह अपने लोगों को निजात दिलाना चाहता है। सफोरा, क्या हुआ? सफोरा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लगता है आप पर भी बुखार का असर हो रहा है। चलिए। मुझे ठंड लग रही है सफोरा, कुछ ओढ़ा दो। आपको बुखार हो गया है मेरे सरताज। अब हमें गर्शोम की खतना करवानी ही होगी सफोरा। वो हमारी पहली औलाद है और वो अब तक हम लोगों के मुआहदे में दाखिल नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब क्या है? अल्लाह मिस्र के हर पहले बच्चे को हमें गर्शोम का खतना करवाना ही है। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही होगा। मैं मर जाऊंगा सफोरा। मैं बीमार हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। आप ऐसा न कहिए मेरे सरताज, बस आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे सरताज। अम्मी, क्या कोई फिक्र की बात है? अब्बा जान बीमार क्यों पड़ गए?
तुम्हारे वालिद एक बटे हुए इंसान है अली अजहर। मैं तो बस इतना ही समझती हूँ। तुम्हारे अब्बा का आधा दिल मिस्र में है और उनका आधा दिल गोशिन में था, और अब अल्लाह ताला चाहता है कि उनका पूरा दिल गोशिन में हो जाए, क्योंकि वो इब्रानी हैं। और आप क्या करेंगी? चकमक का पत्थर ला दो। चकमाक का पत्थर? किस लिए? मैं जो कह रही हूँ वही करो। गुलशुम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बुखार बिल्कुल रुखसत हो गया है। अली अजहर, अली अजहर, अली अजहर, अब उठो और खच्चरों पर जीने कस दो। और अब्बा जान को यहीं छोड़ जाए? फिक्र न करो अली अजहर। अम्मी, हाँ? मुझे क्या हुआ है? अल्लाह पाक ने तुम्हें सेहत अता की है, फिक्र न करो। हम तुम्हें गधे की सवारी करने में मदद करेंगे। उठो अली अजहर, जल्दी करो। ओ मेरे सरताज, मेरे प्यारे, मेरे बेहतरीन दोस्त, मैं अपने दोनों बेटों के साथ मिदियन लौट जाऊंगी। आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। आप एक अजीम काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जाइए और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाइए। मैं हमेशा से महसूस करती थी कि अल्लाह ने आपको एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। अब चलो, चलो बेटे। सफोरा मेरी प्यारी ज़ौजा, कितनी हौसलामंद हो तुम। या अल्लाह, मुझे ऐसी खातून अता करने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूं।
कौन है? कौन है? मूसा, हारून? हारून, मेरे भाई। हारून, हारून, ये तुम ही हो सकते हो। हाँ, मैं ही हूँ। हारून, अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम उसके मुकद्दस पहाड़ों तक आओगे। अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम भी वहां होगे। अल्लाह, अल्लाह, हमारे वालिद इब्राहिम, इसाक और याकूब का खुदा। मेरे अल्लाह, मेरा भाई हाँ, हारून, हाँ मेरे भाई। मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। हारून, मेरे साथ चलो। आओ हारून, आओ बैठ जाओ। आओ हारून, बराए करम बैठ जाओ। बैठो मेरे भाई। हारून, हारून। जब मैंने रेगिस्तान से आते हारून का चेहरा देखा, मैं नहीं जानता था कि कभी मैं मेडियन लौट सकूंगा या नहीं। अब्बा जान, अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, ना ही अपनी पुरसुकून रिहाइश को छोड़कर एक अजनबी दुनिया में जाना। अब्बा जान, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मेरे बेटो, इंसान को हौसलामंद या निडर होने की जरूरत नहीं, ये यकीन करने के लिए कि अल्लाह क्या कहता है। उसे सिर्फ एक ऐसे दिल की जरूरत होती है जो सुनने के लिए राजी हो। इस पर यकीन ना करना मुश्किल है कि थर्मोतस मर गया और फिरौन फौत हो गया। महल के वो तमाम लोग जो तुम्हारी मौत चाहते थे अब जा चुके हैं। और अब ये नया फिरौन, ये तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुआ था, रामसीस दोम का छोटा बेटा। तो उसने मेरे बारे में कभी सुना ही नहीं था। हो सकता है उसने किब्रानी के बारे में सुना हो, जिसे दरिया से निकाला गया था, मगर अब आप एक दास्तान बन चुके हैं। कभी धमकी रही होगी, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। और वो सब लोग जो आपको कत्ल करना चाहते थे, अब तक तो कब्र में पहुंच गए हैं। और थर्मोतस? थर्मोतस ने हमारा बचाव किया, जिससे उसकी इज्जत काफी दागदार हुई। आपसे जुदा होने के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। वो और कुछ नहीं चाहती थी, वो आपकी खबर सुनना चाहती थी, बस एक छोटी सी खबर। ये बात मेरे दिल के तारों को छू जाती है हारून। मैं उसका मखलूस हूं कि उसने मेरी जिंदगी बचाई। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। आपके जाने के बाद मेरे वालिद और वालिदा की मौत वाकई हो गई। आपसे जुदाई उनके लिए सख्त तकलीफ दे थी। मरियम काफी पुरजोश है। क्या आपने उसे बताया? हाँ, मुझे बताना ही पड़ा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी से गुफ्तगू करे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जो तुम जानते हो उसे हमेशा बताया ना करो हारून। ये किसी और से भी कहा है क्या? मरियम से जिक्र किया है और किसी से नहीं। आओ, मैं तुम्हें वो मुकद्दस मकाक दिखाता हूं। हाँ चलो। अपने जूते निकाल दो हारून। ये एक मुतबर्रिक सरजमीन है। और क्या यही वो जगह है